स्वागत है आपका हमारे इस आज के नई वीडियो में। और आज हम लेके आए हैं जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज़, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपके पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, और जो अब आने वाले एग्ज़ाम है जिनमें कि चांस है कि ये रिपीट हो सकते हैं। तो आइए कवर करते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है। तो इसमें जो ये जो सुदर्शन झील जो थी, इसका जो पुनरुद्धार किया गया था वो जूनागढ़ शिलालेख में दिखाया गया है। इसमें जूनागढ़ शिलालेख में ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल करेक्ट है और जो दिया गया है बिल्कुल इसमें। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा कि सिबिल के संक्षिप्त नाम से जाने जाने वाली अभिकरण बोलते हैं हम एजेंसी को, इन ऑप्शंस में से कौन सी है जो कि सिबिल जो है उनमें आती है। तो सिबिल जो है हमारा बैंकिंग सेक्टर में आता है, जो कि बैंकिंग क्षेत्र बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा गिवन है, और बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है। तो रबी की फसल कौन कौन सी होती हैं? चना आपकी रबी की फसल है, सरसों आपकी रबी की फसल है, जो भी आपका रबी की फसल है, पर जो कपास है, कपास आपका रबी की फसल नहीं है। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट मानेंगे, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है। तो आपको बता दें कि जो भोजन अवशोषित करने वाली जो जीव है वो है हमारा राइजोपस। राइजोपस जो है भोजन को विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित भी करता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था। असहयोग आंदोलन वही था जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, और ये कब हुआ था? ये चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ था? तो ये हमारा संयुक्त प्रांत में हुआ था। बोलते इसको संयुक्त प्रांत हैं, लेकिन गोरखपुर में हुआ था ये बेसिकली। उस टाइम पे उसे हम संयुक्त प्रांत बोलते थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है। तो जो हमारी साउथ इंडिया है उसमें ये पूछ रहा है कि वहाँ की जो मुख्य फसल जो है वो क्या है। तो वहाँ पे जैसा कि आप जानते हो साउथ इंडिया बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है पूरे साल भर में। तो वहाँ पर जो हमारी कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उपज होती है। कहाँ पर होती है? केरल हुआ आपका, तमिलनाडु हुआ, जो साउथ सदर्न मोस्ट एरिया जो है इंडिया का, वहाँ पर हमारा कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जो कि कॉफ़ी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो ये हमारा कौन सा अनुच्छेद बताता है? आर्टिकल 129, मतलब अनुच्छेद 129 जो है वो हमें यह बताता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है एक अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। मतलब कि जो चित्रकूट वाटरफॉल है वो हमारे इन ऑप्शंस में जो गिवन स्टेट हैं उनमें से किस में है। तो वो हमारा जो चित्रकूट जलप्रपात है वो हमारे छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2020 और 21 के अनुसार तक रुपए 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पाद निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। तो ये हमारे बजट में सेंट्रल जो बजट होता है 2020 और 21 के अनुसार 1 लाख करोड़ का जो मछली उत्पादन है वो कब तक के लिए रखा गया है। तो जो गवर्नमेंट ने वो टाइम सेट किया है वो टाइम है 2024 और 25 कि 2024 और 25 तक ये हमारा जो 1 लाख करोड़ का मत्स्य उत्पाद है वो हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि मैग्रस कार्लसन
को एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं जो मैग्नस कार्लसन जो हैं, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करता है बेसिकली। वो एक चेस का वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर है जिसने कि पूरी दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है चेस में, जिसे हराना बहुत ही नामुमकिन है क्योंकि वो आज तक बहुत ही गिने चुने मैच हारा है। वो कई बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। वो कहाँ से बिलोंग करता है? नॉर्वे से, जिसमें कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो कि नॉर्वे दिया हुआ है। समझ गए बच्चों? पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है? जो दैमाबाद जो ताम्रपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो जो है हमारे महाराष्ट्र में स्थित है, जिसमें कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसके हृदय में दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? मतलब कौन सा ऐसा जीव है जिसके हृदय में दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो गिवन है, स्कोलियोड्रस जो है वो हमारे एक जीव ऐसा है जिसके हृदय में दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? जो लोटिया गीत है वह किस राज्य से संबंधित है? तो जो लोटिया गीत है वो हमारा राजस्थान से है बेसिकली, क्योंकि राजस्थान में ही लोटिया गीत की बहुत ज़्यादा डिमांड है। मतलब डिमांड क्या, मतलब संबंध जो होता है वहाँ पे ही लोग सेलिब्रेट करते हैं इसको। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है? तो जो समायोजित किया जाता है जीडीपी में वो है हमारा मुद्रास्फीति, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। भारत के जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं चिन्नी गोस्वामी, जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया है, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व भी थे। मतलब जो फुटबॉल खिलाड़ी थे चिन्ना गोस्वामी, जो कि 2020 में जिनका निधन हो गया है, उन्होंने वो नेशनल लेवल पे पहले कौन से खेल के खिलाड़ी रह चुके हैं? तो वो हमारा खेल है क्रिकेट। चिन्ना गोस्वामी जो है वो हमारे क्रिकेट के भी नेशनल प्लेयर रह चुके हैं भारत के। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश रॉय, जिनका मई 2020 में निधन हो गया है, वे भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते थे। मतलब बेसिकली वो किस भाषा को बिलोंग करते थे, वो किस भाषा में अपनी कृतियां लिखते थे? तो वो थी बंगाली, जिसमें कि ऑप्शन नंबर डी गिवन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? जो प्रधानमंत्री स्वनिधि नामक योजना है उसके लिए लक्षित समूह कौन सा है? तो वो है हमारा रेहड़ी वाले। रेहड़ी वाले जो है हमारा मुख्य समूह है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो जो नकदी का जो प्रबंधन है वो हमारे भारत में रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक करती है। क्या करती है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवांशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? ठीक है, तो वो कौन सी फसल है? हमारी कपास। कपास ही हमारी आनुवांशिक ऐसी फसल है जिसको भारत में उगाने की अनुमति है। ठीक है बच्चों, जिसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे? मतलब कि जो हमारे जो विलेज एरियाज जो हैं, जो ट्रिबल एरियाज हैं, जो पछड़े हुए गांव हैं, उनको एकत्र करने के लिए
कौन से अनुच्छेद का हम यूज़ करेंगे, तो वो है अनुच्छेद 40 में इसके बारे में सब चीज़ बताई गई है कि कैसे गाँव को विकास किया जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए सेशन को अगर आपको पसंद आया है। हम आपको डेली इससे रिगार्डिंग वीडियो डालते रहेंगे और कंप्यूटर की भी वीडियो आएंगी। आपकी जो भी दिल्ली पुलिस से डाउट हो रिगार्डिंग वो हम मेरे को सेंड करें, मैं उसको क्लियर करूँगा। ओके बच्चों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।